Konnichiwa minasan. So today we are going to learn about a different thing, that is a language which is Japanese. We are going to learn Japanese language. Okay. So लैंग्वेज हमें समझना होगा बेसिकली कि लैंग्वेज क्या होता है ना। जब हमें कोई नई लैंग्वेज पढ़नी है तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको लाइफ में कुछ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस फील्ड के लिए। इफ़ यू वांटेड टू गो अब्रॉड, है ना, अगर आपको अब्रॉड जाना है एंड इफ़ यू वांटेड टू स्टडी इन अब्रॉड, वांटेड टू वर्क in internationally, so you need to learn a language. Sometimes it's English, sometimes it's French, German, Spanish, whatever it is. So language have a very important role in our career and life. So तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जापानीज लैंग्वेज, बेसिक ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड अलोंग विथ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हम पढ़ेंगे इसको। सो इंट्रोडक्शन टू जापानीज लैंग्वेज। सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज अ लैंग्वेज। ठीक है, सो व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू इंटरेक्ट विद पीपल। क्योंकि अगर आपको किसी के साथ इंटरेक्शन करना है तो आपको एक मीडियम की जरूरत है, एंड दैट मीडियम इज लैंग्वेज। सो हियर इन आवर केस द लैंग्वेज इज जापानीज। ठीक है, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेशन, medium used for connecting with people. If I wanted to connect with you guys, I have to learn a common language. On that basis I can connect with you, you can understand me and hear me. Okay, so either it's English, Hindi or some other language, whatever it is. So what is required to cultivate a basic language? It is very important. ठीक है, कि ऐसा क्या है जो आपके पास होना चाहिए लैंग्वेज को कल्टीवेट करने के लिए। अगर आप आज के टाइम में देखते हैं, आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पर आता है कि आपको दिस लैंग्वेज आपको सिर्फ लिखनी आती है या फिर बोलनी आती है या फिर समझनी आती है या फिर तीनों आता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि स्पीकिंग फर्स्ट इज, आप बोल रहे हो, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो और समझ पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग सबसे पहले, है ना, स्पीकिंग बोलना, एंड सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ये नहीं कि आपने बोल दिया और सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। द थर्ड थिंग इज रीडिंग, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी और कंट्री में जाओगे, वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें, साइंस हैं, है ना, बस स्टॉप्स हैं, उनके शीट्स हैं, वर्क केस है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक क्या है ना स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, तो आपको उसको रीड करना और राइट करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वैसे ही जो जापानीज है उसकी भी स्क्रिप्ट होती हैं। अब जापानीज के अंदर क्या होता है ना, सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कितनी स्क्रिप्ट है? 1, 2 and 3। वी हैव 3 स्क्रिप्ट्स इन जापानीज। अब आप बोलोगे ये क्या बेवकूफ है भाई, एक लैंग्वेज के लिए 3 स्क्रिप्ट। सो यस, बेसिकली इनके पास क्या है, 3 स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज हिरागाना। The first one is hiragana. Hiragana is for words of Japanese origin, वो words जो कि जापान में originate हुए हैं। ठीक है, the next one is katakana. Katakana is for foreign words. Foreign words like coffee, they don't have the word for coffee, so they say like kohi. ठीक है, so कॉफी उनके पास नहीं है, उनका वर्ड नहीं है, वो फॉरेन वर्ड है उनके लिए, तो वो उसके लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कांजी, व्हिच इज वेरी टिपिकल बिकॉज इट इज चाइनीज पिक्टोग्राम्स एंड इडियोग्राम्स, है ना। इट इज व्हाट इट इज चाइनीज पिक्टोग्राम्स एंड इडियोग्राम्स। ओके, ऑन कंबाइनिंग हिरागाना एंड काताकाना वी गॉट काना स्क्रिप्ट। जब हम हिरागाना और काताकाना को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है? हमें काना स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ठीक है, सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऑन द ओरिजिन ऑफ जापानीज स्क्रिप्ट, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बट पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर क्या लिखा हुआ है? आई एम एन इंजीनियर, है ना। तो इसमें क्या लिखा? वाताशी वा इंजीनियर दिस। ओके, दैट इंजीनियर वर्ड, है ना, इनके पास इंजीनियर वर्ड नहीं है, तो ये इंजीनियर क्या है? दूसरी स्क्रिप्ट का वर्ड है। किसका है? इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का।
ये इंग्लिश का वर्ड है। तो इसको डिपिक्ट करने के लिए इन्होंने कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल करा है, फिर कौन से स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा है, दैट इज काताकाना। तो यहां से लेके यहां तक जो स्क्रिप्ट है दैट इज काताकाना। इंजीनियर इनका खुद का वर्ड नहीं, बट वाताशिवा जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वाताशिवा है ना। तो वाताशिवा इट्स क्या नाम है, जो वा है दैट इज हिरागाना। हिरागाना मतलब कि मैं, अब बंदा है वो तो जापानीज ओरिजिन का ही होगा ना, तो ठीक है, वा जो है वो जापानीज का है। एंड द वर्ड द नेक्स्ट इज क्या है, कांजी। कांजी क्या होता है, चाइनीज इडियोग्राम्स एंड पिक्टोग्राम्स। ठीक है, चाइनीज इडियोग्राम पिक्टोग्राम्स कैसे, अगर हम आज के टाइम पे डिपिक्ट करना चाहते हैं किसको, एक पर्सन को, है ना, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे करते हैं एंड दिस। अगर मैं इसको बनाता हूं फिगर को तो मेरे को समझ में आता है कि यहाँ पर क्या है, पीपल खड़े हुए हैं, है ना। अगर मेरे को क्या करना है, ट्री बनाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं, तो मेरे को समझ में आता है क्या है ये, दीज आर पिक्टोग्राम्स, है ना। तो उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बना दिया जाता है ना, कांजी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि दिस सिंबल फॉर पर्सन, ओके, सो समथिंग लाइक दिस यू फाउंड आउट, ये ऐसे बना हुआ है। अगर मैं इसका हेड और हैंड को रिमूव कर दूं तो ऐसा कुछ मेरे को स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है ना। ठीक है, तो दिस इज अ कैरेक्टर इन जापानीज लैंग्वेज। वो क्या बता रहा है, कि बता रहा है किसके बारे में, एक पर्सन के बारे में। ठीक है, सो दैट्स हाउ जापानीज लैंग्वेज के अंदर जो कांजी है वो वर्क करती है, कि जो सिंबल्स हैं, जो इडियोग्राम्स हैं, जो पिक्टोग्राम्स हैं, उनको देखकर बनाए जाते हैं। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ जापानीज लैंग्वेज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, के जब चाइनीज लोग, है ना, द पीपल इन द जापान आर नोन एज निहोंगो, जो लोग जापान के अंदर रहते हैं उनको निहोंगो बोलते हैं। ठीक है, तो जब चाइनीज, एंशिएंट चाइनीज क्या हुआ, जब ट्रेड करने के लिए जापान आए थे, तो क्या होता था, जापानीज जो लोग हैं वो क्या बोलते थे कि ठीक है आप ट्रेड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इनके पास लैंग्वेज थी, दे पीपल टू हैव अ लैंग्वेज, बट इनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, लिखने वाली कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये बोलते थे बट स्क्रिप्ट नहीं थी इनके पास। तो क्या हुआ, जब चाइनीज यहाँ पर आए तो चाइनीजों ने बोला कि सर वी वांटेड टू ट्रेड विद अस, विथ यू गाइस। सो इन्होंने बोला ठीक है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चाइनीज बोलते हैं बट कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कोई पेपर कुछ तो दे दीजिए हमें, तो तभी तो हम ट्रेड कर पाएंगे। तो बोलते हैं इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बोल दिया है वही बहुत है। तो बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट दैट अराइव इन जापान वाज कांजी, है ना। इनने क्या करा, सिंबल्स लेना स्टार्ट करे। बहुत ही, है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनने बोला कि सर कुछ सिंबल्स आप बना लीजिए, तो उनसे हम क्या करेंगे, अपना आप इडियोग्राम पिक्टोग्राम जो है कांजी को फॉर्मेशन करना स्टार्ट करा और जर्नल सिंबल्स लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो एंशिएंट चाइनीज जो थे उन्होंने जापान को उनकी पहली स्क्रिप्ट दी थी, दैट वाज कांजी, दैट वाज कांजी। सो कांजी यहाँ से आई। अब जब कांजी इनके पास आई, धीरे धीरे दे, है ना, उन्हें बिल्ड करना स्टार्ट करा अपनी खुद की, क्या नाम है, स्क्रिप्ट को भी बिल्ड करना स्टार्ट करा। ठीक है, the earliest form of the language were influenced by the ancient Chinese brought to Japan through the trade and cultural exchange, trade और cultural exchange के basis पर वो क्या कर रहे थे, लाए थे। Language family, Japanese is considered a language isolated, meaning it has no direct relation to any known language family, है ना। अभी तक इसके ऊपर डिबेट चलती रहती है कि इसकी कोई मतलब नोन लैंग्वेज नहीं, बट फैमिली नहीं है, बट ठीक। द नेक्स्ट वन इज काना स्क्रिप्ट। काना स्क्रिप्ट के बारे में अभी हम पीछे पढ़कर आए, बात करते हैं। जब हम हिरागाना और काताकाना को साथ में कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, काना स्क्रिप्ट बनती है। अब ईच सेट हैज 46 सिंबल्स। ठीक है, इसके अंदर भी 46 सिंबल्स हैं, इसके अंदर भी 46 सिंबल्स हैं। सेकंड सेट काना सिंबल्स हैव 25 सिलेबल ईच। ठीक है ना, 25 सिलेबल्स होते हैं ईच के अंदर। तो इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने में इजी हो जाता है ना। जो साउंड है वो आसानी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस होगी, ताकि उसको पहचाना जा सके कि क्या है, कौन सा वर्ड है, क्या नहीं है।
तो दैट इज काना स्क्रिप्ट। अब हीरागाना जो होती है ना, हीरागाना का बेसिक क्या होता है कि इट इज लिटिल स्मूथ एंड कर्वी। हीरागाना कैसी होती है? स्मूथ एंड कर्वी। ठीक है, तो बोला जाता है कि ये वहां पर जब हीरागाना आई तो जो फीमेल्स होती थी उनको हीरागाना में लिखने के लिए बोला जाता था कि आप हीरागाना में लिखिए। दैट डिपिक्ट्स के ये क्योंकि जो फीमेल्स का वर्क होता है वो थोड़ा सा क्या नाम है ना, उसके बेसिस पे रहता है। द सेकंड वाज द काताकाना। काताकाना वाज लाइक अ लिटिल पॉइंटी एंड एंगुलर, है ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, पॉइंटी थी और एंगुलर थी। तो ये बोला गया कि ये क्या मेल जो है उनकी लैंग्वेज है, पॉइंटी एंड एंगुलर। तो ये बोला गया। तो फीमेल्स जो थी उस टाइम इनिशियली हिरागाना में लिख रही थी और जो मेल्स थे वो थोड़ा सा क्या थे, काताकाना को भी लिखते थे हिरागाना के साथ साथ। बट आज के टाइम पर क्या होता है, जो जापानीज स्क्रिप्ट है वो तीनों जो लैंग्वेज है वो तीनों स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, हिरागाना, काताकाना, कांजी कंबाइन। ठीक है, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग जापानीज, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग जापानीज इज कल्चरल सिग्निफिकेंस, है ना। आप कल्चर को जानोगे जापान के, ठीक है। में से बहुत से लोग हैं जो एनिमे वगैरह देखते होंगे तो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता होगा एनिमे। तो जब आपको वो चीज़ें समझने भी लगेंगी कि क्या बोल रहे हैं तो वो देखने में और अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस आपका, है ना, अच्छा हो जाएगा। So, learning Japanese opens the door to understanding Japan's rich culture, heritage, traditions, literature and art, including anime, manga and traditional crafts, जैसे origami, ठीक है। तो the next thing is economic opportunities। आप सभी को पता है इस टाइम पे जापान की पॉपुलेशन बहुत ही एग्रेसिवली रिसीड कर रही है ना, रिड्यूस हो रही है। तो इस टाइम पर क्या चाहिए उनको, पीपल चाहिए वर्क करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, जो वर्क वीज़ा है उसको थोड़ा लीनियंट कर रहे हैं और लोगों के लिए जगह है वहाँ पर, तो आप जाकर आराम से वहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकते हो अगर आपको कोई जॉब चाहिए, अगर आप लर्न कर लेते हो जापानीज को। एज जापान इज अ मेजर ग्लोबल इकोनॉमी, है ना, तो बहुत सारी पोजीशंस वहाँ पर अवेलेबल है। प्रोफिशिएंसी इन जापानीज कैन एनहांस करियर प्रोस्पेक्ट्स पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंटरनेशनल रिलेशन वेयर जापान्स इन्फ्लुएंस इज सिग्निफिकेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैवल एडवांटेजेस। अगर आप किसी देश में जा रहे हैं और आपको उधर की थोड़ी सी भाषा आती है तो आपको नेविगेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, है ना। स्टेशन की जगह आपको कहीं और नहीं भेजेगा, होटल की जगह कहीं और नहीं भेजेगा। तो दैट इज है ना एडिशनल एडवांटेज, अगर आप उसको सीख लेते हो, है ना, मुंह उठा के नहीं चले जाते हैं कहीं भी। बेसिक ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। सो हिरागाना मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैसी थी, थोड़ी सी कर्वी एंड स्मूथ, है ना। तो अगर आप इन सब वर्ड्स को देखोगे तो है ना थोड़े कर्व है इनके अंदर, है ना, कर्व्स हैं इनके अंदर। तो दैट इज हिरागाना। सो अब पहले आगे चलते हैं। वे ऑफ राइटिंग जापानीज। अब जापानीज को क्या ना दो तरीकों से लिखा जा सकता है। जो हमारी ट्रेडिशनल वे है उसमें भी हम लिख सकते हैं ना कि लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टली लिख रहे हो जापानीज को तो आप उसको लेफ्ट टू राइट लिखोगे, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट करोगे फ्रॉम देयर एंड यू विल गो देयर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन आप वर्टिकली लिख रहे हो तो आप कैसे करोगे, वर्टिकली आप लिखोगे अप टू डाउन एंड राइट टू लेफ्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि आप वर्टिकली अगर लिख रहे हो तो आप ऊपर से नीचे आओगे और फिर राइट टू लेफ्ट जाओगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाओगे एंड टॉप टू बॉटम। और यहां पर क्या था, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, है ना, वहां पर राइट टू लेफ्ट है और यहां पर भी क्या है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टली लिख रहे हो तो लेफ्ट टू राइट, वर्टिकली लिख रहे हो तो राइट टू लेफ्ट। ऐसे आपको लिखना होगा जापानीज स्क्रिप्ट को। तो जापानीज कैन बी रिटन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टली स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड गोज टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट से स्टार्ट होगी राइट जाएगी। वर्टिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एंड गोज टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट से स्टार्ट होगी लेफ्ट जाएगी। It can be written with space and without space. It is very interesting that you can write Japanese without space and
एंड विद स्पेस, है ना, यहाँ पर ये स्पेस है, तो आप स्पेस के साथ भी लिख सकते हो, स्पेस के बगैर भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर 3 स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है, तो इट इज वेरी इजी फॉर द जापानीज पीपल टू आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज सेइंग दिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर इंग्लिश में मैं लिखूं नीवा 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 नीवा, है ना, नीवा 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 निवातोरी गा इरु, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, एंड दिस इज आल्सो स्पेस, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नीवा नीवा नेवा निवातोरी गा इरु, ठीक है, सेम चीज है, बट कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये निवा है ना, निवा निवा एंड दिस इज, ठीक है, निवा तोरी, तोरी यहाँ तक आ जाएगा, एंड गा इरु, तो ये हो गया गा इरु हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेस देखा जाए तो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर नहीं है ना, तो ये देखो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर स्पेस दिया गया है, ये स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, एंड देयर इज ना, ये इरु है, ये गा हो जाएगा, दैट इज इरु हो जाएगा आपका, और एक स्पेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नीवा नीवा कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको ओके। सो आप स्पेस के साथ भी लिख सकते हो, बिना स्पेस के भी लिख सकते हो जापानीज के अंदर। सो यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपके कि आपने स्पेस नहीं दिया है तो आपके नंबर कटेंगे, नहीं भाई, आप दोनों के साथ लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको तीनों स्क्रिप्ट का इस्तेमाल अच्छे से करना होगा, तभी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करवाते हैं, है ना, क्योंकि सम प्लेसेस पे क्या होगा, हिरागाना का इस्तेमाल होगा, सम प्लेसेस पे काताकाना का इस्तेमाल होगा, और सम प्लेसेस पे कांजी का इस्तेमाल होगा, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से क्या कहना चाहता है, ठीक है। लाइक दिस, देखो इसके अंदर कांजी भी है, एंड दिस इज हिरागाना भी है इसके अंदर, है ना, और समवेयर काताकाना भी है। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो कांजी, इट इज रिटन इन कांजी एंड काना, सो दिस इज, है ना, ये कांजी कैरेक्टर है ना, चाइनीज इडियोग्राम पिक्टोग्राम है, ये इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, हिरागाना है ना, तो ये क्या है, काताकाना है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें शो करती हैं कि ब्यूटीफुली लिखा जाता है तीनों स्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से। सो क्या कहना चाहता है, देयर आर 2 चिकन्स इन द यार्ड, या कहना चाहते हैं इस सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। अभी ये बहुत एडवांस हो गया, तो मैं बस इतना बता रहा था कि स्पेस के साथ और विदाउट स्पेस दोनों लिखी जा सकती है ये लैंग्वेज। वापस चलते हैं थोड़ा, है ना, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हमें हिरागाना के ऊपर। अब किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वोवेल्स को पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स को पढ़ते हैं, ना, साउंड प्रोड्यूस करनी है। एक्चुअली लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज कि साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम सुनेंगे, वो हमें समझ में आएगी, तो साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, है ना, कैसे पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट, कैसे पढ़ेंगे हम, ये राइट टू लेफ्ट, ओके। तो कैसे पढ़ रहे हैं, कहां से, ये राइट है एंड दिस इज लेफ्ट, सो राइट टू लेफ्ट हम पढ़ेंगे, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये हमारा क्या रहेगा, स्टडी करने का तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को पढ़ेंगे, दैट इज फॉर वोवेल्स, जो कि इंग्लिश में भी होते हैं ए आई यू ई ओ, है ना। इंग्लिश में वोवेल्स क्या होते हैं, ए आई यू, ए आई ओ, यही होते हैं। तो वही चीज है जापानीज के अंदर भी, तो उसी को हम पढ़ेंगे, बस जो साउंड थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या साउंड है, आ, दैट इज ई, दैट इज उ, दैट इज ए, एंड दिस इज ओ। सो आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो गए। अब दूसरी चीज क्या है, एक तो साउंड हो गई, दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को लिखने के लिए अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आपने इंग्लिश में एक अल्फाबेट लिखी ए, ठीक है, ए आपने लिखा, तो ए मैंने ऐसे लिख दिया, ए मैंने ऐसे लिख दिया, या मैंने ए ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या है, तीनों के अंदर इसका स्ट्रक्चर मैटर कर रहा है कि कैसा स्ट्रक्चर है, बट जापानीज के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रोक ऑर्डर भी मैटर करता है कि ये कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जापानीज, ओके, है ना। इंग्लिश के अंदर इतना मैटर नहीं करता, और हिंदी के अंदर भी अगर मैं कोई लिखना चाहूँ, ये लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, बहुत से लोग ऐसे भी लिख देते होंगे। सो
जापानीज के अंदर वो स्ट्रोक ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन से वॉवल्स हैं। द फर्स्ट वन इज ए। ठीक है, तो इसको स्ट्रोक ऑर्डर अगर हम देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिस साइड फर्स्ट स्ट्रोक, द सेकंड वन इज लाइक दिस, सेकंड स्ट्रोक, एंड द थर्ड वन इज लाइक कर्व। ठीक है, तो दिस वन इज लाइक दिस। तो ऐसे करके ये बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रोक आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक एंड थर्ड स्ट्रोक, ऐसे करके। ठीक है, सो द स्ट्रोक ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, द स्ट्रोक ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ, द नेक्स्ट वन इज ई। ठीक है, आई को क्या बोलते हैं, ई, उ, द नेक्स्ट इज उ, द नेक्स्ट इज ए, एंड देन लास्ट वन इज ओ। ठीक है, सो सेकंड वन इज जो ई है उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर इज दिस एंड द नेक्स्ट वन इज दिस। ओके, अगेन दिस एंड दिस। The next one is U. So the first stroke order is like this, and the next one is like this. First stroke order, second stroke order. Okay. The next one is E. So उसका stroke order कैसा है? First stroke order this, second one is this. Okay. Second is the combined one. Okay. And the last is O. So the first one is like this, and then a curve and the third. So ऐसे क्या करना है, स्ट्रोक ऑर्डर को हमें याद करना है हर कैरेक्टर के साथ। So the first stroke order, second stroke order, third stroke order is very important in learning Japanese character. So it is, what is it is hiragana। ठीक है, hiragana के क्या है, vowels हैं, उसके अंदर क्या है, ए, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, वॉवल्स है। अब जब वॉवल्स को मैं कॉन्सोनेंट के साथ मिलाऊंगा तो एक नई साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो है का, की, कु, के, को, सा, शी। अब ये सी नहीं है, ये क्या है, शी, सा, शी, सु, से, सो। ऐसे ही ता, अब यहाँ क्या है, ये सी नहीं है, ये क्या है, ची, ता, ची, सु, सु, ते, तो, ना, नी, नु, ने, नो, हा, ही, फु, हे, and the last one is I guess mo, हो। So ऐसे करके क्या होता है, ये चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज काताकाना। काताकाना में भी सेम ही रहता है, जो साउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है ना। ये क्या था, आ, ई, उ, ए, ओ ही रहेगा, बट अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, है ना। फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर एंड सेकंड वन, फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर, सेकंड वन, फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर, second one, first stroke order, second and third one, first stroke order, second and this one is third one। तो ऐसे करके रहता है। बट द डिफरेंस बिटवीन काताकाना एंड हिरागाना इज ये जो रहेगा ये थोड़ा क्या होगा, एंगुलर एंड पॉइंटी रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, एंगुलर एंड पॉइंटी रहेगा। ठीक है, बाकी वही सेम है, साउंड्स हैं का, सा, ता, ना, हा, मा, या, रा, वा, न। ठीक है ना, तो ऐसे करके साउंड्स रहती है। सब कांजी कैरेक्टर्स। अब जो पीपल, अभी हमने बात करी, जो जापान में लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉरी जापान को क्या बोलते हैं, निहोन बोलते हैं। ठीक है,
निहो, तो निहो इज फॉर जापान, ठीक है। तो दिस इज अ कांजी फॉर जापान, ठीक है। दिस इज फॉर कजान, कजान इज वोल्केनो। अब इस वाले कैरेक्टर को अगर आप देख रहे हो, इस वाले कैरेक्टर को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करें और उसमें आग लगाएं, तो समथिंग फायर जैसा कुछ आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है इट्स क्या है, इट्स अ आइडियोग्राम एंड पिक्टोग्राम, ठीक है। कि ये दिखा रहा है, ये पिक्चर है किसकी, आग की। तो इसको इनने कैसे कन्वर्ट कर दिया, समथिंग लाइक दिस, which denotes fire, ठीक है, which denotes fire। अगर आपको ऐसा नहीं सिंबल देखने को मिलता है तो सीधी बात है वो किससे डिनोट कर रहा है, वो फायर को डिनोट कर रहा है, और वो फायर के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज फॉर यामा, यामा इज फॉर माउंटेन। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, फायर माउंटेन विच इज वोल्केनो, ऐसा माउंटेन जहां से आग या फिर ज्वाला निकलती है, दैट इज व्हाट इज कजान, तो वोल्केनोस को बोलते हैं। एंड ये वाला वर्ड अभी हमने पढ़ा था, ये जो इसका पिक्टोग्राम है, दैट इज लाइक दिस, अ मैन, है ना। अगर आप इसके हेड को और हेड्स को रिमूव कर दो तो आपके पास क्या रह जाता है, ये स्ट्रक्चर रह जाएगा, एंड दैट इज फॉर अ पर्सन। और जो पर्सन में आप दिस क्या कांजी को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पॉपुलेशन, जब आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। सो जापान, निहोन, वोल्केनो कजान, पॉपुलेशन जिनको, ठीक है। दिस इज वे ऑफ राइटिंग, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये थोड़ा सा क्या है, इट इज अ वोकैबुलरी, प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा हमें वोकैब्स याद हो जाएंगे जापानीज के, तभी हम लैंग्वेज को और अच्छे से याद कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, काट काट कर दिया गया। कार, कार को जापान में क्या होता है, वो जो प्रोनाउंसिएशन कार, वो कार की तरह नहीं कर पाते, तो वो क्या बोलते हैं, कुरमा, ठीक है। वाटर इज मिजू, मिजू, अगेन दिस इज वाटर। फ्रंट, माए, माए, ठीक है, फ्रंट। ईयर, तोशी, तोशी, दैट इज तो, एंड दिस वन इज शी, तोशी। कंट्री, कुकू, शॉप, मीसे, हॉर्स, उची, शॉप, मीसे। फ्रंट, माए, है ना, तो सेम चीज, माए। सिटी, माची। जापान, निहोन। कार, कुरुमा। रूम, हेयर, जापान, निहोन। आउटसाइड, सोतो, हैंड, ते। कंट्री, कोकू। ईयर, तोशी। रूम, हेयर। सेंटर, नाका। सिटी, माची। यूनिवर्सिटी, दाइगाकू, है ना। अगर आपको बोलना है कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं तो आप क्या बोलोगे, दाइगाकू से दिस, ठीक है। टेलीविजन, अब टेलीविजन जापान का वर्ड नहीं है तो वो उसको कैसे बोलते हैं, टेलीबी। अब देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज क्या है, ये दैट इज काताकाना। काताकाना किसके लिए ओरिजिन है, फॉर फॉरेन वर्ड्स, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स के लिए काताकाना का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज टेरीबी। फीमेल, ओन्ना, ओन्ना, ठीक है, दैट इज फॉर फीमेल। तो ये कुछ वोकैब है जो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा वोकैब थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी और नई नई चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। So this is all for the lecture, and the rest is up to you to practice more and more to learn Japanese. Okay, thank you very much. Thank you very much for watching, and matai masho. We'll meet again.